एक बार फिर से प्रशासन को प्रोटोकॉल सिखाते नजर आए प्रदेश के बड़े नेता एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। इससे पहले भी सिंहदेव कई दफ़े अधिकारियों को प्रोटोकॉल की सीख देते नजर आ चुके हैं, लेकिन पढ़े लिखे अधिकारियों को यह समझ ही नहीं आता। अधिकारी अंग्रेजी पढ़कर जिलों में पदस्थ हैं और सिंहदेव हर बार उन्हें हिंदी में सिखाते नजर आते हैं। शायद यही कारण है कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। आइए पहले सुनते हैं कि 4 मई को मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा में अधिकारियों द्वारा सिंहदेव को नज़रअंदाज करने पर मीडिया के सवाल पर टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं। अब आप सार्वजनिक ही पूछ रहे हैं तो मैं बोल ही देता हूँ। मैं भी वहाँ पर मौके पे था, मैं भी कैबिनेट के मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल बनता है, फिर से देखिए तो मुख्यमंत्री जी ने अपने नाम के बाद मेरा नाम लिखा हुआ है। मैंने नहीं लिखा, मुख्यमंत्री जी ने लिखा। तो मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था दी है, तो वैसा व्यक्ति जहाँ पर है, क्या प्रशासन को उसके पास नहीं आना चाहिए? चीफ सेक्रेटरी प्रोटोकॉल में विधायक से पीछे हैं, चीफ सेक्रेटरी, ये तो जिले के अधिकारी हो गए। तो सामान्य शिष्टाचार, व्यवहार और प्रोटोकॉल ये कहता है कि ऐसे मौक़ों पे यदि कोई वरिष्ठ प्रोटोकॉल का व्यक्ति खड़ा है तो प्रशासन को उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। प्रशासन किसके दबाव में? अब आप लोग सब तो जानते हैं, मेरे से मत बुलवाइए सब चीज़। ठीक है, थैंक यू। मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा से जल्द ही हवाई सेवा की शुरुआत होनी है, लेकिन ट्रायल के शुरुआती दिन से ही इस एयरपोर्ट की पहचान गुटबाजी के रूप में हो रही है। इन सब के लिए नेताओं की जमात तो दोषी कम है, किंतु पढ़ लिखकर जिलों में पदस्थ जिले के उच्च अधिकारियों ने सारा बवाल खड़ा किया हुआ है। नेताओं की गुटबाजी पार्टी के अंदर की है, लेकिन अधिकारियों की गुटबाजी इसलिए है कि कौन किस गुट का सबसे बड़ा विशुद्ध रूप से भक्त बन सकता है। यही कारण है कि जिले के अधिकारी लगातार प्रोटोकॉल को टाटा बाय बाय करते नजर आते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है जब सिंहदेव के साथ प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। इससे पहले भी कई दफ़े ऐसी स्थिति बनी है। जिले में जब भी स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव का दौरा होता है, जिले के हर बड़े अधिकारी, चाहे वह कलेक्टर हों, एसपी हों, जिले के सीओ, एसडीएम, पीआरओ सभी गायब रहते हैं। जबकि इसके उलट खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीओ, पीआरओ सबकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि अधिकारी नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में गुटबाजी की तरह एक पक्ष में उतरे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ऑरा अपने आप में बड़ा है और लोग उनके साथ अपने आप खींचे चले आते हैं। लेकिन यदि प्रशासनिक स्थिति की बात की जाए तो प्रोटोकॉल का पालन तो होना ही चाहिए, जो ये अधिकारी करते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से किसी एक खेमे के या तो भक्त बनकर रह गए हैं या फिर ऊपर से इन्हें निर्देश है कि टीएस सिंहदेव से दूरी बना कर रखो। सिंहदेव इन सब मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए क्या कहते हैं, आइए इसे भी सुनते हैं। जो 4 तारीख को हुई, उसमें ट्रायल लैंडिंग से ज़्यादा चर्चा 2 दिग्गज मंत्रियों के दूरी की हो रही थी। क्या दूरी ये बनी रहेगी या प्रशासन इसमें दूरी बनाने का काम करेगा? आप सार्वजनिक पूछ रहे हैं, मैं थोड़ा खुले से बोल देता हूँ। मेरी ये कमी है शायद, लेकिन हाँ, प्रशासन को ये देखना चाहिए कि ऐसी अटपटी स्थिति ना बने। इसीलिए मैंने कहा कि परिपक्व अब हैं कलेक्टर, एसपी और ऐसे दर्जों पे जो अधिकारी आते हैं, इनको परिपक्व माना जाता है। इनके पास काफ़ी अधिकार होते हैं, संविधान के दिए हुए प्रदत्त अधिकार होते हैं, व्यवहारिक अधिकार होते हैं। तो इनको सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा ना लगे किसी को कि एक के कंधे पे हाथ है दूसरे के नहीं। ये नहीं होना चाहिए। एक बात कहे तो जो स्थिति सिंहदेव की है, उससे कहीं ज़्यादा दुर्गति उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं की है। मुख्यमंत्री के हर कार्यक्रमों में उनकी उपेक्षा होती रही है। केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जिले में होने वाले वे समस्त कार्यक्रम जिसमें टीएस सिंहदेव की उपस्थिति नहीं होती और वहां के कार्यक्रम में दूसरे मंत्री व विधायक अतिथि होते हैं, वहां भी उनकी उपेक्षा देखी जाती रही है। कई बार बवाल भी कटा है। ऐसी स्थिति कई बार निर्मित हो चुकी है, जिसमें सुलह मशवरा तक कराना पड़ा है। 6 मई को मुख्यमंत्री बघेल के आने पर खुद जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता व कैबिनेट दर्जा प्राप्त सफ़ी अहमद कार्यकर्ताओं को प्रवेश दिलाने के लिए पुलिस वालों के बीच संघर्ष करते हुए नजर आए। सिंहदेव इस पर क्या बोल रहे हैं, यह भी सुनते हैं। जिलाध्यक्ष के साथ आए लोग नाराज। इसमें परिचय और परिपक्वता का प्रशासन को दिखाना चाहिए। ये
ट्रेंड हैं, कई जगह कलेक्टर रह चुके हैं, एसपी रह चुके हैं, अन्य पदों पे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि हमको किसको अलाउ करना है, किसको नहीं अलाउ करना है। आमतौर पे हर आदमी जाना चाहता है। ये एयरपोर्ट है, इसकी कुछ और पाबंदियां रहती हैं कि हर व्यक्ति को जाने से पाबंदी है, तो वहाँ तक भी समझ में आता है। पर किनको जाना, एक राज्य सरकार ने प्रोटोकॉल की सूची बना रखी है। उस प्रोटोकॉल की सूची में जो आते हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, मंच पे भी देनी चाहिए। नगर निगम के मेयर हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, इनको मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर से जो प्रोटोकॉल की सूची बनी है उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हमारे सदस्यों से भी 2 कड़ी ऊपर में रखा गया। जो विधायक हैं वो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर। ये जो प्रोटोकॉल लिखित में है, इसकी कॉपी अगर जिला प्रशासन के पास नहीं है तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। इसका तो न्यूनतम पालन होना चाहिए। फिर ये बात जरूर है, सब नहीं जा सकते, तो किसको आपको भेजना, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, अन्य सीनियर लोग कौन है, इसकी सूची आप ले लीजिए और उतने को अलाउ कि सबको नहीं कर सकते, ये मैं भी मानता हूँ। प्रोटोकॉल का अगर कैबिनेट मंत्री दर्जा के लोग नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर कुर्सियां खाली हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। अधिकारी तंत्र हावी हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। बाबा अमूमन किसी एक गुट के प्रमाणिक विशुद्ध भक्त बनने की अधिकारियों की स्थिति यह है कि सार्वजनिक तौर पर एक बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री की चरण वंदना करते नजर आए, चरण स्पर्श कर उनके पैरों में बैठ भी गए और फोटो भी खिंचवा लिया। खैर, इस बीच मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा पहुंचे मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आइए यह भी सुन लेते हैं, चूँकि मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा से जल्द ही हवाई सेवा का लाभ हमें मिलना है। महामाया एयरपोर्ट बहुत सुंदर बन पड़ा है और बहुत रिकॉर्ड समय में बना है। सभी निर्माण एजेंसियों को मैं बधाई देता हूं, जिला प्रशासन को भी बहुत बधाई देता हूं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं जिन्होंने लगातार यहाँ की डिमांड की और रिकॉर्ड समय में बना और बहुत बढ़िया एयर स्ट्रिप और एयरपोर्ट बन पड़ा है। जो हमारे बिलासपुर या जगदलपुर उसके मामले में कई सुविधाएँ यहाँ अधिक है, तो भविष्य को देखते हुए इसको निर्माण किया गया है और अब बहुत जल्दी ये एयरपोर्ट के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर ये हवाई यात्रा के लिए ये उपलब्ध होगा। कहाँ से कहाँ तक जोड़ने की देखिए, मेरा तो सुझाव ये है कि दिल्ली है, रायपुर है, राजधानी जुड़े, बनारस जुड़े। उसके बाद अब जो एयरलाइंस वाले वो कहाँ, रांची, लखनऊ और पटना कहाँ करते हैं वो और महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। खासकर जो सरगुजा के लोगों के लिए रायपुर है, दिल्ली है और बनारस, ये 3 महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है जहाँ होना चाहिए।